Hi friends, today we are going to discuss 20 important MCQs from higher education for the UGC NET exam. The first question is the University Grants Commission, that is UGC, was established in, the right answer is 1956. 1956. Next question is द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूजीसी इज लोकेटेड इन, यूजीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहाँ हो जाएगा यूजीसी का हेड क्वार्टर, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट पढ़े हैं 1956, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडिटेशन फॉर हायर एजुकेशन। तो देखिए, तो आप क्वेश्चन कैसे पहचान सकते थे एक्रीडिटेशन, कल अपना लोग क्या पढ़े थे एक्रीडिटेशन, तो किसके नाम में था एक्रीडिटेशन, तो सबसे पहले देख लीजिए। तो आपको एक स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ क्वेश्चन को। एक्रीडिटेशन था ना, तो एक्रीडिटेशन किसके फॉर्म में था एक्रीडिटेशन फॉर्म, तो NAAC, कल याद किए थे NAAC था। NAAC क्या पढ़े थे, इसका NAAC का फुल फॉर्म क्या पढ़े थे, नेशनल असेसमेंट, क्या पढ़े थे नेशनल, इसका क्या पढ़े थे NAAC का फुल फॉर्म क्या पढ़े थे, इसी के नाम में C फॉर एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन से आप पहचान सकते थे, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन कौन सी, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1994, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था NAAC का एस्टेब्लिशमेंट 1994 को हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वयं इज एसोसिएटेड विद। सबसे पहले तो स्वयं योजना, ये स्वयं जो है सॉरी स्वयं का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो कल से में भी डिस्कस हम लोग किए थे स्वयं का फुल फॉर्म, स्टडी, क्या पढ़े थे स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या पढ़े थे स्वयं का फुल फॉर्म, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये किससे संबंधित है, एसोसिएटेड पूछ रहा है, ये ऑनलाइन लर्निंग से है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, ऑनलाइन लर्निंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि तो विच कमीशन रिकमेंडेड दो 10+2+3 पैटर्न एजुकेशन। ये 10+2+3 पैटर्न किससे संबंधित है, आप तो आपको पता करना है, तो ये आप याद रखना है कोठारी कमीशन। किसे याद करना है, कोठारी कमीशन, आंसर नंबर सी। 10+2+3 पैटर्न एजुकेशन। ठीक है, पैटर्न ऑफ एजुकेशन किसका है, तो कोठारी कमीशन का, कोठारी कमीशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट याद रखना है 1964 से 66 के बीच में था, 64 से 66। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस ड्यूरिंग द, किसके समय में ये ज़्यादा फेमस हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस हुआ था गुप्ता पीरियड के समय में। गुप्ता पीरियड, आंसर बी, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज NEP 2020 एम्फेसाइज, किस पे जोर देता है NEP 2020, इसका आंसर हो जाएगा आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन NEP 2020 किस पे फोर्स करता है, एम्फेसाइज करता है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मीनिंग सबसे पहले आपको जान लेना है, क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग होता है ये, इसका हिंदी मीनिंग आप कह सकते हैं इसको वैधानिक निकाय। क्या बोल सकते हैं इसको, वैधानिक निकाय। यह एक ऐसा बॉडी होता है जिसमें सीधे संविधान से शक्ति इसको प्राप्त नहीं होता है। इसको क्या होता है, सीधे संविधान से, ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है इसको सीधे संविधान शक्ति प्राप्त नहीं होता है, नहीं होती है, बल्कि इसे क्या होता है, तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा प्राप्त किसी विशेष कानून के तहत बनाया जाता है इसको। ठीक है, तो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन सा ये बॉडी है, ये मतलब इसमें कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसका मतलब 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का NAAC, क्या हो जाएगा NAAC। अपना लोग इसका फॉर्म फुल फॉर्म याद किए थे, इसका फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट कब था, 1994 में, 1994 में। ठीक है, 1994 में हुआ था। इसका क्या पढ़े थे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन कौन सी, एक्रीडिटेशन कौन सी। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देख लीजिए आप अच्छा से। क्या कहता है कि रूसा RUSA स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ रहा है, RUSA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा RUSA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अब जूम करते हैं अच्छा से पहले, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इसमें से कौन है, तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा इसका तक्षशिला, क्या हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन हो जाएगा, तक्षशिला। आंसर नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट चलेंगे, इसको कहता है कि मैच द फॉलोइंग, तो मैच करना है, मैच करना है, देख लीजिए। तो मैच कैसे करेंगे, मैच कैसे करेंगे आप देख लीजिए अच्छा से, देख लीजिए सॉरी, मैच कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहले देखा UGC है, NAAC है, NCTE है और AICTE है।
तो अपना लोग केवल क्या पढ़े थे, एक तो मान के चलिए यूजीसी का पता नहीं है, एनसीटी का पता नहीं है, एआईसीटी का पता नहीं है, लेकिन एनडब्ल्यूएसी का तो हम कल अपना लोग अभी जस्ट याद किए हैं कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, एक्रीडिटेशन किस में आया था, इसी में आया था। तो बी का तो एक होगा, तो सबसे पहले देख लेंगे बी का ए किस में है, बी का ए देखो, तो हमको डायरेक्ट खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बी का ए एक ही में है, तो बी का फर्स्ट तो आंसर ए निकल के चल देंगे। तो आप पूरा देख लीजिए अच्छा से, ए का 4 है, ए का 4 यूजीसी का मतलब यूजीसी किसका करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। एनडब्ल्यूएसी का अभी जस्ट ये अपने लोग पढ़े थे, ए हो जाएगा। एनसीटी का क्या हो जाएगा, एनसीटी का देख लीजिए, सी का क्या है, सी का 2 है, तो सी का 2 में दे दीजिए, सी का 2 में देना है, सी का 2, तो एनसीटी का टीचिंग एजुकेशन हो जाएगा, ठीक है, टीचिंग एजुकेशन हो जाएगा। और एआईसीटीई का हो जाएगा T4, यहाँ पे एआईसीटी का फुल क्या अपना लोग क्या पढ़े थे, T4 टेक्निकल, तो इसका हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन, T4 टेक्निकल एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन। तो अपना लोकल भी में भी मीनिंग इसका फुल फॉर्म याद किए थे, एआईसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीई का फुल फॉर्म। इसका मे बी एस्टैब्लिश्ड मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन लगता है 1945 है, तो 1945 100% सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर में क्या कह रहा है, यूजीसी प्रोवाइड्स ग्रांट्स कमीशन, सही 100% सही है, ये राइट है। तो यूनिवर्सिटी का ही काम है ग्रांट्स देना, ठीक है, प्रोवाइड्स ग्रांट्स जी फॉर ग्रांट्स, ये तो सही है, ठीक है। रीजन क्या कहता है, यूजीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, बिल्कुल सही है, हायर एजुकेशन मेंटेन करता है, ये भी दोनों सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए आर, इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये आप लोग पॉलिटी के अकॉर्डिंग भी मार सकते हैं, पॉलिटी में पढ़े होंगे में भी। फ्री एजुकेशन किसमें देता है, देख लीजिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21, ये तो आप ऐसे भी मार सकते थे, ठीक है। कल का वीडियो मैंने आप लोग डिस्कस किया था, NIRF स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, NIRF का फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वॉज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये आपको याद रखना, बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी जो है ना, ये का सबसे प्राचीन केंद्र था, कौन, तो अपना याद रखना नालंदा, अपना बिहार वाला नालंदा, ठीक है। एंड बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस था, बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, द राधा कृष्ण कमीशन, सबसे पहले इसका तो एस्टेब्लिशमेंट याद रखना है, राधा कृष्ण कमीशन कहाँ पर था, 1948 1948 वॉज रिलेटेड टू, राधा कृष्ण कमीशन किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन, राधा कृष्ण कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, राधा कृष्ण कमीशन यूनिवर्सिटी कमीशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1948 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी वॉज, इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी डी देशमुख। यूजीसी का पहला चेयरमैन कौन था, फर्स्ट चेयरमैन, तो सी डी देशमुख। इसका अगर यूजीसी का अगर एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो ये एस्टेब्लिशमेंट इसका 1953 में हुआ था, 1953 में, लेकिन ये एक्ट बना था, विधानिक निकाय बना था 1956 में, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट बोलेगा तो 1956 में, लेकिन विधानिक निकाय बोलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना था 1956 में, कब बना था, 1956 में बना था, ठीक है, याद रखना आपका। इसका फुल फॉर्म तो अपन पढ़े ही थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विच रेगुलेटरी बॉडी सुपरवाइज टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, टेक्निकल, आप क्वेश्चन टर्म से पकड़ सकते हैं, टेक्निकल, ये टेक्निकल अपना लोग किसके फॉर्म में याद किए थे, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, याद है किसके फॉर्म में किए थे, तो इधर सिंपल AICTE ऑल इंडिया, इसके क्या पढ़े थे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट अपन लोग क्या पढ़े थे, 1945, AICTE का 1945 में 1945 में था, और ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नॉट टीचिंग एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, T4 टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे, 19 में कह रहा है कि कम्युनिटी कॉलेज आर प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर, कम्युनिटी कॉलेज विशेष तौर पर किसके लिए फेमस जाना जाता है, तो यहाँ देख लीजिए आंसर, इसका आंसर हो जाएगा वर्क रेडी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, वर्क रेडी मेन पावर डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा, वर्क रेडी मेन पावर डेवलपमेंट, ये कम्युनिटी कॉलेज, ठीक है, प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर किसके लिए जाना जाता है, वर्क रेडी मेन पावर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूजीसी का फंक्शन कौन नहीं है, पूरा क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे, क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है,
नोट पूछ रहा है तो नेगेटिव ढूंढना पड़ा आपको, ये तो सही है, ये सही है, आ रहा है राइट है। ऑप्शन भी क्या आ रहा है, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये भी सही है, ये भी आ रहा है, ये भी सही है। कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं लेती यूनिवर्सिटी, सॉरी यूजीसी, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। और डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट्स, ये तो बिल्कुल सही है, सब सही है, लेकिन ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ये नहीं है। कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम ये इसका लेना देना नहीं है, तो कॉलेज का है, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन आप लोग देखे हैं आज, हायर एजुकेशन से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन था ये सब, ठीक है। थैंक यू।